स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में बास्करविल फैमिली को बजरकर फैमिली के तौर पे भी रेफर किया जाता है और बजरकर मतलब जो नीडर होता है। इस फैमिली के बच्चों को अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जब वो पहला कदम चलना शुरू करते हैं उन्हें बेसिक स्टेमिना के लिए एक खड़ी माउंटेन को चढ़ने को दी जाती है और उन्हें एलोकेटेड समय के अलावा सोने को भी अलाउड नहीं होता। और जब सोने का समय होता है वो टफ एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए एक मॉन्स्टर के डेड बॉडी को पकड़कर सोते हैं। और जब ये पीरियड खत्म हो जाती है उनकी उम्र 8 साल की हो चुकी होती है और ये यंग हाउंड्स अपने डेडली इवोल्यूशन शुरू कर देते हैं और इसी वजह से बास्करविल फैमिली को बजरकर फैमिली भी कहा जाता है। फिर प्रैक्टिकल इवोल्यूशन में जो कि एक सर्वाइवल एग्जाम है और आज माउंटेन में जो कि टेरिटरी के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है जहाँ पर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं वहीं पर यंग मास्टर्स को जाना होगा। और यह माउंटेन है लेरोग माउंटेन जहाँ पर यंग मास्टर्स एग्जाम शुरू होने से पहले गैदर हुए हैं। और इंस्ट्रक्टर द शैडो डॉग पेवलोन वैन बास्करविल कहता है कि यंग मास्टर्स प्रैक्टिकल इवोल्यूशन के बेसिक कंटेंट्स बहुत ही सिंपल हैं। तुम लोगों को यहाँ पर 1 महीने तक सरवाइव करना है। तुम्हें बड़े और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का शिकार भी करना होगा। तुम्हें बस इन 2 कंडीशंस को दिमाग में रख के सरवाइव करना है और अगर तुम सरवाइव कर पाते हो तो तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम बिना डिसेबल्ड हुए सरवाइव कर पाते हो तो तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम दूसरे यंग मास्टर्स को फेल करके सरवाइव करते हो तो तुम्हें 50 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम एक मॉन्स्टर्स को हराकर सरवाइव करते हो तो तुम्हें इसके 70 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो तुम्हें 90 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी के साथ ही अगर तुम बैच चुराते हो तो वो तुम्हें मिल जाएगी और एडिशनल पॉइंट्स भी। और अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हें 0 पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पर कोई 100 पॉइंट्स नहीं है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम्हें ह्यूगो सर का लेसन्स याद होंगे जहाँ पर उन्होंने कहा था सोर्समैन की डेथ तभी हो जाती है जब वो एरोगेंट बन जाता है। और हम एडवाइस करेंगे कि तुम डेजिग्नेटेड एरिया से बाहर ना जाओ क्योंकि लेरोग माउंटेन एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसमें बहुत सी अनदेखी चीजें छुपी हुई है। अच्छा होगा अगर तुम उस स्पेस में मूव करते रहो जहाँ पर हमने मॉन्स्टर्स को रखा है। और इस एग्जाम के दौरान शैडो डॉग्स यानी गार्डियन नाइट्स छुपकर तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे और तुम्हें ग्रेड देंगे। तभी एक लड़का वाइकर को देख कहता है कि ये तो वही है जो कि स्टिक्स रिवर में 7 मिनट तक था। दूसरा लड़का कहता है कि मैंने तो ये तक सुना है कि उसने क्रेडल में रहते हुए ही 2 जहरीले सांपों को मारा था और यह भी कि उसे थ्योरी एग्जाम में फुल मार्क्स मिले हैं। पर देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अच्छा है या नहीं। वाइकर मन में सोच रहा होता है कि लेरोग माउंटेन बहुत समय हो गया है मुझे यहाँ पर आए हुए। पर ट्रिपलेट्स और वाइकर को देखकर पूरा डरे हुए थे। पेवलोन फिर कहता है कि इस बेल के बजते ही एग्जाम शुरू हो जाएगी और मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग इसमें अच्छा करो। और बेल के बजते ही सभी लड़के बहुत ही तेजी से अंदर जाने लगते हैं। एक लड़का सोच रहा था कि मुझे जल्दी करनी होगी और एक अच्छी जगह पकड़नी होगी। मैं जल्दी से उसी जगह पर जाता हूँ जो जगह मैंने लास्ट ईयर के एग्जाम में देखी थी। पर पीछे और 2 लड़के भी आ रहे थे जो कि सोच रहे थे हो ही नहीं सकता है कि तुम अकेले सरवाइव कर सको। मैं उसे फॉलो करके उसकी जगह ले लूंगा। यहाँ पर ट्रिपलेट्स भी आगे बढ़ रहे थे पर उनके बीच में झगड़ा हो रहा था और तीनों ही एक दूसरे को कह रहे थे कि मुझसे दूर जाओ, मैं ये काम अकेला ही कर सकता हूँ। पेवलोन यहाँ पर सोच रहा था कि तो ये शुरू हो ही गया। इस एग्जाम में किसी को भी मारने के लिए एनकरेज किया नहीं जाता है पर ऐसा करना गलत भी नहीं। अगर तुम किसी को मारते हो तो तुम्हारे पॉइंट्स कटते हैं तो सभी अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं ताकि उन्हें किसी को भी मारना ना पड़े। पर शैडो डॉग्स अपना बेस्ट काम करेंगे और कैजुअलिटीज को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। तभी हम एक शैडो डॉग को देखते हैं जो कि छुपकर वाइकर को देख रहा था। शैडो डॉग सोच रहा था ये जगह तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड एरिया के साइड में ही है। आखिर यंग मास्टर वाइकर कहाँ पर जा रहे हैं? मैंने तो सुना है कि वो काफी जीनियस है तो मैं खुद मेरे आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो अपने स्किल्स का कैसे यूज करते हैं और आखिर वो दूसरे लोगों से इतने अलग क्यों हैं। वाइकर यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या वो इस जगह पर था क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड सॉफ्ट है, ये जगह ठीक रहेगी। जबकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अभी के लिए मुझे कहाँ पर रहना है तो मुझे लगता है कि मुझे रुककर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। शैडो डॉग सोच रहा था कि क्या रेस्ट, वो अभी यहाँ पर रेस्ट करेंगे। दूसरे बाकी लड़के एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ट्रिपलेट्स तो एक मॉन्स्टर के साथ ही लड़ रहे हैं। वहीं पर वाइकर लकड़ियाँ को इकट्ठा करके रेस्ट कर रहा है। शैडो डॉग ये देखकर सोच रहा था कि आखिर वो कितने देर से यहाँ पर रेस्ट कर रहा है एक गड्ढा करने के बाद। क्या वो यहाँ पर छुपकर रहने का प्लान कर रहा है? तो क्या वो कोई जीनियस नहीं? क्या ये र्यूमर कि वो जीनियस है या फेक है? अगर वो यहाँ पर बस ऐसे छुपने वाले हैं तो फिर उन्हें ऑब्जर्व करने का कोई फायदा नहीं और यही तो वाइकर चाह रहा था। तो वो फाइनली चला ही गया
बाहर बैठकर ऐसे कैंपिंग करना मुझे पुराने दिनों की याद दिला रही है। और हम देखते हैं जब वाइकर एक कॉमरेड के साथ बैठकर कैंप कर रहा था। कॉमरेड कहता है कि ककाओ बीन्स की वजह से फिश की स्मेल बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और ऐसी चीजों के लिए ब्लडी ककाओ बीन्स ही सबसे बेस्ट होती है। और अभी प्रेजेंट में वाइकर कहता है जो मेरे ऊपर नजर रख रहा था वो अभी जा चुका है और मुझे जो तैयारी करनी चाहिए थी मैं वो कर चुका हूँ। तो क्या मुझे अभी अपनी हंटिंग का काम करना शुरू कर देना चाहिए। और फिर अब कुछ दिनों बाद रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही वाइकर चलकर कहीं जा रहा था। वाइकर सोच रहा था कि इस पॉइंट के आगे ही ये अननोन रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, पर मेरे स्काउटिंग डेज में मैं इस जगह पर कैजुअली आया जाया करता था। स्काउटिंग का मतलब एक सोल्जर जो रेकॉन और एक्सप्लोरिंग मिशन पर होता है। वाइकर अभी कह रहा था कि ये जली हुई बदबू मेरे नाकों को जला रही है और ये बदबू जली हुई पेड़ों के रूट्स में से आ रही है। मैं श्योर हूँ कि वो यहीं पर ही कहीं आसपास रहता है। चलो अभी मुझे बर्निंग स्टूल तो मिल चुका है, यानी जलती हुई टट्टी। यहाँ पर बस एक ही मॉन्स्टर है जो कि ऐसी चीजों को ड्रॉप करता है। मुझे मेरे स्काउटिंग डेज में ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा एनोइंग लगता था, पर मुझे अभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। एक हेल हाउंड जो कि एक हेल का डॉग है जिसकी रिस्क रेटिंग B+ है और साइज है 3 मीटर की। और ये एक ऐसा मॉन्स्टर है अगर ये एक बार काट लेता तो विक्टिम सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इसके मुंह और आंखों से जो सल्फ्यूरिक फ्लेम निकलती है ये बहुत ही ज्यादा गैसियस है और स्पार्क्स को ट्रिगर करती है। और अगर ये आग किसी पर लग जाती है तो ये तब तक जलती रहती है जब तक वो चीज जलकर खत्म नहीं हो जाती। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।